पहली बार मैं हिंदी को बताने जा रहा हूँ। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, बट आज मैं शुरू से बताऊंगा कि भाषा। वेलकम बैक टू सुरज क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है सुरज क्लास में। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ भाषा के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। सबसे पहले हम जानेंगे हमारी मुख्य भाषा क्या है। बताइए आप लोग कहाँ रहते हैं? तो आप लोग जानते हैं जो लोग भारत में रहते हैं उनकी मुख्य भाषा क्या है? हिंदी है। मुख्य भाषा का मतलब क्या होता है? देखिए, भाषा का मतलब है, क्या मतलब है बताओ? जिसके अंदर अपनी बात को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करें? कहने का या सुनने का, बोलने का। मतलब हम बोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, कुछ कहने के लिए, कुछ सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बताइए, सुनने के लिए किसका प्रयोग? तो कहते हैं भाषा का मतलब है बोलने या सुनने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। अच्छा, मान लीजिए मैं कोई भाषा बोलता हूँ, वो आपको समझ क्यों आ रही है? क्योंकि जिन चिन्हों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, जिस लिपि का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, वही लिपि आप प्रयोग कर रहे हैं। तो दूसरा शब्द आ गया लिपि। लिपि का मतलब क्या होता है बच्चों? लिपि का बहुत आसान शब्दों में लिखाऊंगा। जिन शब्दों या जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं, जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, देखिए, जिन शब्दों या जिन भाषा, जिन अक्षरों, जिन चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लिपि कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं किसके लिए? बोलने या लिखने के लिए, बोलने या लिखने के लिए। उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि हम लोग बात कैसे करते हैं? हम लोग बात करते हैं दो तरीके से। कैसे? पहला मैं बोल के, दूसरा इशारों से। तो दो तरह की भाषाएं होती। पहला क्या है? जैसे देखिए, पहले बोलना, सुनना, इशारे करना, ये तरीके हैं। लेकिन एक्चुअली में भाषा कितनी तरह की है? तो दो रूप में। पहला क्या? मौखिक और लिखित। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर तीसरी भी तरह की होती है, चिन्ह के द्वारा, इशारों के द्वारा बातें करते हैं। लेकिन मेन हमें दो चीज़ों पर पढ़ना भी, मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब होता है जिसमें हम बोलते हैं। मौखिक में हम क्या करते हैं? बोलते हैं, अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं, अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं। वेरी गुड, अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं। लिखित में क्या होता है? हम अपने विचार लिखकर बताते हैं। हम अपने विचार लिखकर। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे समझाने के लिए एक चीज और करना पड़ रहा है। क्या? लिखकर। अपने विचार लिखकर प्रकट करना। अच्छा बताइए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आ, आप लोगों के लिए भी ये आ है, मेरे लिए भी आ है। कैसे? क्योंकि हम सब एक ही लिपि को जानते हैं। क्या? एक ही लिपि को हमने मान रखा है। इस चिन्ह को क्या बोलेंगे? आ बोलेंगे। तभी तो इसे क्या कहा गया है? लिपि। समझे कि नहीं समझे? अब हम कुछ लिपियों के बारे में देखेंगे बच्चों। अब हम जानेंगे कि हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। तो दोनों में लिपि में अंतर क्या है? लिपि का मतलब क्या बताया मैंने? लिखने का तरीका, चिन्हों की पहचान। जैसे हिंदी के चिन्ह क्या होते हैं? अच्छा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आ। इंग्लिश में ए ऐसे होता है, बी। ये क्या है? ये रोमन है। तो आप लोगों को याद होगा कि रोमन कहाँ पर फॉलो किया जाता है? रोमन कहाँ पर फॉलो किया जाता है बताओ? अंग्रेजी में भी रोमन है। और अगर कोई पूछे जर्मन जो लैंग्वेज हम लिखते हैं उसकी लिपि क्या है? तो उसकी लिपि भी क्या है? रोमन है। आपको समझ आया? जर्मन की भी लिपि रोमन है, अंग्रेजी की भी लिपि रोमन है, लेकिन हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। आप जब कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो वहाँ पर MS ऑफिस के अंदर हमें डालना पड़ता है कि हम कौन सी लिपि का फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पर आता है देवनागरी। ठीक है, इसको नोट डाउन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहले बच्चों जानते हैं अब वर्ण क्या होता है। तो वर्ण की शुरुआत होती है सबसे पहले। देखिए, हम लोगों ने सुना होगा, हमारे बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है वर्णमाला। वर्णमाला। अच्छा, वर्ण की माला। वर्ण की माला मतलब जिसमें बहुत सारे वर्ण हो। वर्ण क्या होते हैं बच्चों? तो हम कहेंगे सर लिपि के जो चिन्ह हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए आ से लेके ज्ञा तक।
ठीक है, आ से लेके ज्ञा तक। तो आप पढ़ेंगे इसमें कितने अक्षर होते हैं, तो आप जानिए इनके अंदर कितने अक्षर होते हैं, इनके बताइए आप कितने अक्षर होते हैं फटाफट से आ से ज्ञा तक में। मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, कुछ स्वर होते हैं, कुछ क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर क्या क्या होते हैं हमारे पास, आ से लेके आओ तक, आ से लेके आओ तक किसमें आते हैं, स्वर में आते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं हमारे पास, 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, 33। ठीक है, का से लेके, ठीक है, हम मेन जो व्यंजन पढ़ते हैं का से हा तक पढ़ते हैं। ठीक है, का से लेके हा तक, ज्ञा तक भी है। अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे हम आगे, लेकिन मेन समझिए, स्वर आए, व्यंजन आए, स्वर और व्यंजन को मिला के क्या बनते हैं शब्द। स्वर और व्यंजन को मिला के क्या बनते हैं, शब्द। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी शब्द बोलिए, सबसे आसान आम। तो देखिए, आम में माँ जो है वो क्या है, व्यंजन है, और आ जो है वो क्या है, स्वर है। तो शब्द कैसे बने, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई पूछे शब्द क्या है तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वर्णों या वर्ण माला के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णमाला के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। आपको समझ आया, वर्णमाला के मेल से क्या बनता है बच्चों, शब्द बनते हैं। अब शब्दों से क्या बनता है बताइए। अगर मान लीजिए शब्द रखें, एक शब्द बना, एक, ठीक है, आम, ठीक है, एक आम है। अब बताइए, इन 3 शब्द हैं, एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, इन 3 शब्दों को मिला के क्या बना, एक आम है। ये क्या बन चुका है बताओ, इसे क्या कहेंगे, एक आम। एक आम है, बहुत अच्छे, एक आम है, इसे बोलेंगे वाक्य। क्या बोलेंगे, वाक्य। सर वाक्य को तो इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, हमें इंग्लिश में पता है, हिंदी में नहीं पता था, है ना। सेंटेंस का मतलब क्या है, एक आम है, जिसमें 3 से 4 शब्दों को अच्छे तरीके से लगा के हमने क्या बनाया, वाक्य बनाया। अच्छा, सेंटेंस की जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तो क्या बोला था, सेंटेंस मीन्स जिसके अंदर हम वर्ड को अरेंज करें और फॉर्म करें क्या, सेंस, और क्या बन जाए, सेंटेंस। वाक्य में क्या लिखेंगे, वाक्य में लिखेंगे सर वाक्य, तो क्या लिखेंगे, शब्दों के एक समूह को मिलाकर क्या बनता है, वाक्य बनते हैं। को मिलाकर वाक्य बनाते हैं। शब्दों के समूह को मिलाकर क्या करते हैं, वाक्य बनाते हैं। अच्छा, मान लीजिए इस सेंटेंस को मैं अगर गलत कर दूं, जैसे एक एग्जांपल के लिए ऐसे लिख देता, आम है एक, तो आप कहेंगे सर ये सेंटेंस गलत बना दिया आपने, है कि नहीं। तो जिस शब्द सेंटेंस के अंदर, जिस वाक्य के अंदर शब्दों के समूह को सही तरीके से नहीं अर्जित किया जाता है, वो गलत हो जाते हैं। ये सेंटेंस क्या है, पूरा गलत है। ठीक है, अब वाक्य मिलकर क्या बनते हैं बताइए। बहुत सारे वाक्य मिल जाए तो क्या बन जाएगा, आप लोग क्या लिखते हैं बताइए। ऐसे को क्या लिखते हैं आप लोग, निबंध लिखते कि नहीं लिखते, आप निबंध लिखते होंगे, आप लोग अनुच्छेद लिखते होंगे। ठीक है, तो ये जब हम वाक्य, निबंध, अनुच्छेद, कहानियां, कविता, ये सब कैसे बनते हैं, ये सब बनती हैं किससे, बहुत सारे वाक्यों को मिलाकर। जैसे आपको बोला गया गाय के ऊपर निबंध लिखिए, तो गाय के ऊपर निबंध लिखने के लिए आप कितने वाक्य लेंगे, गाय के 10, 5 लाइनें लिखेंगे आप। जो 5 लाइनें, जो 5 वाक्य लिखेंगे आप, 5 वाक्य मिला के क्या बन गया, एक निबंध बन गया। ठीक है, ऐसे ही क्या बनता है, अनुच्छेद बनता है। आपने कहानियां तो सुनी होंगी, एक प्यासा कौवा था, उस कहानी में देखिए एक वाक्य क्या, एक प्यासा कौवा था, दूसरा कौवा पानी पी रहा था, कौवा पानी में कंकड़ डाल रहा था। ऐसे बहुत सारे वाक्य को मिला के क्या बनाया गया था, एक कहानी बनाई गई थी। ऐसी क्या बनाई जाती है, एक कविता बनाई जाती है। तो कविता, कहानी बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले वर्ण। जितना ज्यादा आपको आ से ज्ञा का ज्ञान होगा, कहाँ पर कौन सा शब्द, कहाँ पर कौन सी मात्रा लगाई जाती है, तब आप अच्छे शब्द बनाएंगे। अच्छे शब्दों को मिलाकर क्या बनेगा, वाक्य। अच्छे वाक्यों को मिला के क्या बनेंगे, निबंध, कहानियां, कविता, अनुच्छेद, और बहुत अच्छा आप लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, इसे नोट डाउन करिए। चलिए जानते हैं शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है। शुद्ध का मतलब होता है जब आप कोई शब्द लिखें और उसमें मात्राओं की गलती ना हो।
और आपको पता है ना सबसे ज़्यादा आज की जनरेशन के बच्चों के साथ दिक्कत क्या आ रही है कि सर हिंदी लिखने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और इंग्लिश बहुत फटाफट लिख लेते हैं हम, क्योंकि इंग्लिश में मात्राएं नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं, सिर्फ 5 वॉवल होते हैं। लेकिन हिंदी में कितनी सारी मात्राएं हैं, कितने सारे बिंदु हैं, तो इसके बारे में जानेंगे हम। जैसे मैंने लिखा हुआ है एक आधार, और इसे क्या बोलते हैं, आधार। दूसरा देखिए आलोचना, इसे क्या पढ़ेंगे, आलोचना। ठीक है, तो ये अशुद्ध है, अशुद्ध माने गलतियाँ। जैसे एग्जाम्पल और ले ले, चलो एक और ले लेते हैं। कई बार बच्चे में देखता हूँ परीक्षा ऐसे लिख देते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जबकि परीक्षा कैसे लिखना है, हमें ऐसे लिखना है। आपने रानियाँ भी देखा होगा कई बार कैसे लिखते हैं बच्चे, रानियाँ ऐसे लिख देते हैं। और रानियाँ कैसे लिखा जाता है, रानिया, रानिया। देखिए तिथि देखा था आपको, तिथि, तिथि बच्चे ऐसे लिख देते हैं, इट टोटली रॉन्ग। आपको तिथि कैसे लिखना है, ऐसे, तिथि। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गलत करते हैं। इसका गलत करने का कारण क्या है कि हम सही तरीके से उच्चारण नहीं करते। बोलते समय पूरा ध्यान दें कि आप बोल क्या रहे हैं। आपके शब्द इतने अच्छे तरीके से प्रचलित होने चाहिए, इतने अच्छे तरीके से आपको प्रकट करने चाहिए कि आपको अपने स्वर और व्यंजन में अंतर पता चले। आप किस समय किस स्वर का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, राम एक अच्छा लड़का है, आप सभी लिखिए इसको, राम एक अच्छा लड़का है। आप चेक करिए कि सर ने जो बोला है वैसा ही हम सुन के लिख पा रहे हैं। अगर लिख पा रहे हैं, और जब हम लिखते हैं प्राकृतिक, अब मैं बोलूँ प्राकृति लिखिए, तो प्राकृति लिखते समय ज़्यादातर बच्चे गलती कर देंगे। गलती करते समय गलती क्या हो रही है समझिए, कि सर हमें ये नहीं समझ आता रा कहाँ लगेगा, आ कहाँ लगेगा, ता। तो जैसा आप बोलते हैं वैसा लिखिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, प्रा, प्रा में क्या आया, सर पा आया, रा आया, प्रा, का, र, ती, देखिए प्राकृति। ठीक है, आपने देखा कैसे लिखा, मैंने सिर्फ जैसा बोला वैसा लिख लिया। अब आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, फिर हम देखते हैं कुछ और। बच्चों जानते हैं कि अशुद्ध और शुद्ध में अंतर क्या होता है। अब देखिए कई बच्चे लिखते हैं साधु, साधु कैसे बोलते हैं, साधु। आपका मुंह बंद हो रहा है, जैसा आपका मुंह उच्चारित कर रहा है वैसे सा धु। और दूसरा बताइए कौन सा है, हाँ क्या है, ऋतु, ऋतु, ऋतु कैसे लिखेंगे, री तू। ठीक है, एक और तरीका होता है री तू, दो तरीके हैं। अब ये री से ऋषि वाला, ये ऋतु है। ठीक है, ऐसे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसा। अब कुछ बच्चे पढ़ते हैं ऐसा, पर ऐसा लिखते ऐसे नहीं है, ए बनाया, ए बनाया, ए पे मात्रा, ए सा। कौन सा है, देखिए आगामी। अब आगामी में क्या होगा, आ गा मी, आगामी। ठीक है, और कौन सा है, प्रभु, प्रभु। देखिए बोलते खत्म हो जाए, प्रभु, प्रभु में क्या हो रहा है, मुंह बंद हो रहा है ना, तो छोटे ओ की मात्रा है ये प्रभु। ये क्या है, जय, जय कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जय। समझ आया। कुछ मैंने अशुद्ध शब्द लिखे और उनको शुद्ध बनाया। देखिए आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिख के तो आपको आएगा नहीं, आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो फटाफट से लिख लीजिए इसको।